कैसे हैं? खैरियत से? रेडी? शुरू? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया कहना चाहूँगा। ना सिर्फ जिस तरीके से इलेक्शंस में भरपूर तरीके से यहाँ के अवाम ने कैंपेन में से लेके इलेक्शन डे तक और फिर अपना वोट के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने साथ दिया है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। साथ साथ ख़ास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हमारा एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स दिलवा के बाकी पार्टियों से कंपेयर में और पीटीआई के कंपेयर में सबसे ज़्यादा वोट्स दिलवा के हमारा मंशूर को, हमारा सोच को, हमारा जदोजहद को अपनाया है। और हम ये साथ तो इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं भूल सकता। हमारा साथ तो हमेशा ही रहेगा। हम जानते हैं, पूरे पाकिस्तान देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीट्स तो पीटीआई ने ले ली होगी, मगर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट्स लिए, इसका ये मतलब कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पॉपुलेशन है उसमें से सबसे ज़्यादा अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। वो हमारे साथ अब 3 नस्लों से साथ दे रहे हैं। यहाँ के पहाड़ों में रह के, यहाँ के सर्द और मौसम में रह के, वफाक की एक कॉलोनी के हैसियत में रह के भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिया को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, परचम को हाथ में ले के अपना नज़रियाती और सियासी जदोजहद लड़ रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए, जब हम कहते हैं कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने ये सबूत आप सबको दिलवा दिया है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट का तादाद जो है वो दूसरे जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जमातें हैं उनके साथ हम मिला देते हैं, तो ऑब्वियसली एक वाज़े अक्सरियत, गिलगित बल्तिस्तान के वाज़े अक्सरियत ने अपोजिशन के साथ दिया। गिलगित बल्तिस्तान के एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस का ये है रेफरेंडम वफाक के सियासत से, वफाकी हुकूमत से, वफाकी पॉलिसी से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सबसे ज़्यादा ना सिर्फ वोट्स लिए मगर उनको बहुत धीरे पीछे छोड़े हैं। जो इलेक्शन दिन से ले के आज तक मैं अपने कारकुन को, चाहे वो हमारा यासीन के कारकुन हो या GB2 के कारकुन हो, तो 3-4 दिन की इस मौसम में अपना धरना एहतजाज कर रहे हैं, अपना सियासी हक इस्तेमाल करके इस नालायक, नाअहल और सेलेक्टेड इलेक्शन कमिश्नर को शर्मा के अपना रिकाउंटिंग भी अभी तक करवा रहे हैं। अपना पोलिंग बॉक्स जो GB21 में मेरे ख्याल में चोरी हुआ था, उस पोलिंग बॉक्स का जो उस वक्त FIR काटा गया, अब वही इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहा था कि कोई गलती नहीं हुई इस इलेक्शन में, कोई गड़बड़ नहीं हुआ इस इलेक्शन में, वो भी मजबूर हो रहे हैं कि उस पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग करवा दे। जहां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज किया था कि तांगीर से जो ख़वातीन को पोलिंग में हिस्सा नहीं दिया गया है और एक साजिश के ख़िलाफ़ औरतों के वोट को इस्तेमाल नहीं होने दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है, और हम गिलगित बल्तिस्तान के औरतों के वोट के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जहां किसी और सीट पे इलेक्शन कमिश्नर ने तो नोटिस लिया, ये सीट पे जो इंटरनेशनल मीडिया में भी मौजूद है, जो पूरी दुनिया जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर तो हमारा कैंडिडेट को भी इस कैंपेन में अपने हिस्सा नहीं देने, कैंपेन का हिस्सा नहीं बनने दिया, वो हुकूक नहीं दिलवाए। लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो एटलीस्ट उन औरतों को वो हुकूक तो होना चाहिए। वो 7000 औरतों को जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उस इलाके के,
उनका हक होना चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट करे और आइन के मुताबिक इलेक्शंस चले। अगर हमारा कानून कहता है कि औरतों के अगर हिस्सा नहीं देते हैं इलेक्शन में तो वहाँ रीपोलिंग होना चाहिए। तो ये मुतनाज़ा बात है कि आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने ये इस पे कदम नहीं उठाया है। आज भी ये एक मुतनाज़ा बात है कि हम अब तक इंतज़ार में हैं, मगर हमारा कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। कोई RTS का बहाना नहीं है, पता नहीं क्या देर लग रहा है हमें बताने के लिए कि फ़ाइनल पक्का रिज़ल्ट्स क्या है। और एक दूसरा जो मुझे हैरान को बात आ रहा है, इस पर हमें चेक करना पड़ेगा कि टाइमिंग एक्सेट्रा क्या था। मगर एक पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिस्ट ने कल रात ट्वीट किया था एक तस्वीर, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो गवर्नर साहब के साथ भी बैठा है, वो गंदपुर साहब के साथ बैठा है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमुका है, हम पहले के से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये PTI की इलेक्शन विंग है। और हम पहले से मुतालबा कर रहे हैं कि जब उस दिन उसने इस्लामाबाद गया और अपोजिशन के ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो किसके साथ मिल रहे थे, स्केड्यूल दिखाए, हमें बताएं कि आपने किसके कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब ये तस्वीर जो सामने आया है इसका हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, इसका हम वज़ाहत चाहते हैं कि आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए अपोजिशन को कहते हो कि आए इलेक्शन कमीशन, आप खुद जाके हुकूमत के वज़ीरों के पाँव बैठते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेच दिए हैं, आपने इस धरती को बेच दिया है। आप अपना ओहदा को नहीं संभाल सका, आप अपना ओहदों की जो हैसियत है उसको समझ नहीं सका, आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की उम्मीदों के पूरे नहीं उतरते। आप इतना ढिठाई से हर TV चैनल पे झूठ पे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ थे, जब HRCP का रिपोर्ट आ चुका है, जिन्होंने अपना रिजर्वेशन शेयर किया है आपके कराए हुए इलेक्शंस पे, जब फैफन का रिपोर्ट आ चुका है जो कह रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन में कम से कम 3 मिसहैप्स हुआ है, 3 इलीगैलिटीज़ हुए हैं, और ये इलेक्शन कमिश्नर जवाब देने के बावजूद PTI की हुकूमत यहाँ बनाने में अभी तक लगा हुआ है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि जो माजी का रवायत था कि वफाक पे बैठ के 15-15 सीट वहाँ ही बैठ के लेते थे, आपने इनके लिए बहुत मुश्किल काम बना दिया है। अब तक वो फैसला नहीं कर सकते हैं कि वज़ीर आला कौन होगा। वो हर इंडिपेंडेंट के पास जाके कह रहे हैं तू वज़ीर आला है, बस हम में शमूलियत करें। मैं आप जो भी मुंतखब हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों की वजह से मुंतखब हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ पे सौदाबाजी ना करें। आप अपना वजारत के लिए, अपना कुर्सी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ पे सौदाबाजी ना करें। आप जानते हैं कि आपने बड़े बड़े फ़ैसले लेने हैं, आपने इस सरज़मीन की किस्मत का फ़ैसला लेना है। अगर आप एक कठपुतली बन के PTI में शमूलियत करके इस्लामाबाद की हर हुक्म मानेंगे, अगर आप उनके साथ देखें यहाँ के अवाम के हकूक़ पे सौदाबाजी करेंगे, यहाँ को उनके आइनी हकूक़ नहीं दिलवाएंगे, यहाँ के अवाम को हकमियत हक मलकियत को यकीनी नहीं बनाएंगे, तो यहाँ के अवाम आपको नहीं माफ़ करेंगे। इस्लामाबाद में बैठा हुआ हुकूमत जानवरी तक का ये मेहमान है। आप सोचें कि आप क्या 1-2 महीने तक वज़ीर बनना चाहते हो, अपने अवाम की किस्मत बेचने चाहते हो, हुकूक बेचना चाहते हो, या आप 2-3 महीने इंतज़ार करें, अपने सूले पे खड़े हो जाए, साथ मिल के जदोजहद करें, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। वफाक को ये इजाज़त ना दे कि वो अज़ खुद फ़ैसले लें। वफाक को अगर हम अज़ खुद फ़ैसले लेने की इजाज़त देंगे तो मैं जानता हूँ कि ये मेरे अवाम के सब्सिडी छीनने की कोशिश करेंगे, मेरे अवाम के टैक्स छीनने करने की कोशिश करेंगे। मैं पैगाम भेज रहा हूँ बाकी सबको कि आप ऐसे ना होने दो, और अवाम को यकीन दिलाते हों कि बाकी जो भी करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके हकूक़ पे इंशाअल्लाह ताला सौदाबाजी कभी नहीं कर सकता। हम आपके ये आवाज़ उठाते रहेंगे। 22 दिसंबर को आपके यहाँ इंशाअल्लाह ताला GB3 पे पोलिंग है। GB3 के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुशर्रफ के वक्त में सीट दिलवाया था। मैं जानता हूँ कि जैसे GB1 की तरह, GB2 की तरह, नगर की तरह
GB3 के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। हमारा रीपोलिंग भी जिन पोलिंग स्टेशंस पे आपने एतराज़ात उठाए थे उसी दिन पे होंगे। हम इंशाल्लाह ताला उसी दिन पेशावर में खड़े होके PDM के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक पे जो डाका डाला है, जिनके वोट पे डाका डाला है, इस खित्ते पे जो डाका डाला है, हम पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने आपके केस लेके जाएंगे। हम वहाँ के अवाम को बिठाएंगे कि आपके पहाड़ों के दरमियान वोट के डाका नामंजूर का नारा उठ रहा है, आइन पे डाका नामंजूर का नारा उठ रहा है, कानून पे डाका नामंजूर का नारा उठ रहा है, जेब पे डाका, पेट पे डाका, हक पे डाका नामंजूर का नारा उठ रहा है। और मैं पूरे पाकिस्तान को कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हो, आपके साथ खड़े हो, उनके साथ खड़े हो जिन्होंने खुद धोगरा राज से आज़ादी हासिल करके, और अब यहाँ के अवाम जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ दे रही है तो मैं जानता हूँ कि हम भी कठपुतलियों से आज़ादी लेकर रहेंगे। अच्छा बिलावल साहब, आपने कोई आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों से कोई रब्ता किया हुकूमत साजी के लिए? हमारा उनका हमारे से कोई रब्ता है बिल्कुल। कुछ उम्मीदवारों से मैंने जो आपके सामने पैगाम रखा है वो सब के लिए है, वो अवाम के सामने है, और मैं उनसे यही अपील कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हुकूमत का उनका एक वो कॉल है वो सो भी है, लेकिन वो उनको ये सब जो कुछ उम्मीदवारों से जो आए हैं ये पुराने ख़ानदानों के, ये यहाँ के पुरानी सियासी ख़ानदानों के, शायद कुछ ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी ख़ानदानों से हैं। उनको सोचना चाहिए कि किस मेहनत के साथ उनके बड़ों ने उनका नाम बनाया। उनको सोचना चाहिए कि उनका क्या जिद्दोजहद है, और सामने रखना चाहिए कि 1-2 महीने के लिए क्या वो सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप सीट्स को देखते हैं तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और PTI का तो एक ही नंबरिंग है। इनको बड़ा होश के साथ आगे जाना चाहिए, बड़ा सोच समझ के साथ आगे जाना चाहिए, अपना शनाख्त को रखना चाहिए। PTI में वो शमूलियत करके वो PTI के और इमरान की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उनके अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनके हाथ में है। अब देखते हैं उनका किस साहब, कोरोना के हवाले से जो है चीज़ें सामने आ रही हैं कि PDM के जलसे रोकने के लिए कोरोना को सामने लाया जा रहा है, कि आप समझते हैं कोरोना को भी एज ए टूल लाया जा रहा है? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोरोना को, कोविड को, इस वबा को हमें एक सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। हमने तो जब ये पहले से पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुँचा था, हमने हमारे सारे इख्तलाफात जो है एक उसी रात भूल चुके थे और कह दिया था हमारा वज़ीर आज़म, आप हमारा वज़ीर आज़म बनो, आप हमारा सेहत का वज़ीर बनो, हम मिलके इसका मुकाबला करें। और जो कुर्बानी इस मुल्क के अवाम ने दी, उस सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ था, जो दुनिया में से बहुत ही कम ममालिक थे जिन्होंने इतना जल्दी लॉकडाउन किया, इतना कम अमवात होने से, हमारे सिंध कोई अमवात नहीं हुए थे उस वक्त, आपने लॉकडाउन किया, उसको आपने टाइम मिला, उस टाइम में आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे इमरान ख़ान ने सियासत खेला, इमरान ख़ान ने वो कदम को मुतनाज़ा बनाया, और अब जब वो अपना हुकूमत बनाने के चक्कर में है, अब ना कुर्सी बचाने के चक्कर में है, तो अब वो मुल्क को लॉकडाउन में रखना चाह रहा है। जब इंसानों का जान बचाने की बात थी तो तब वो कहता था कि गरीब की फ़िक्र, उसी गरीब का उसी ने तब भी कोई ख्याल नहीं रखा। लॉकडाउन ना हुआ तो तब भी कोई ख्याल ना रखा, और अब वो खुद फैसले कर रही है। NCOC ने वज़ीर आज़म, उनके अपने वज़ीर आले, उनके अपने वज़ीर सेहत ने वज़ीर आज़म को कहा कि अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो तो आपको इंगेज करना पड़ेगा। मगर वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ खुद फैसला लिया, मगर सियासी बनाया, हमारे जलसे के साथ लिंक के सियासी बनाया। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, अगर ये मौका भी आ जाए, कि मैं कैसे बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को इस पेज पे लेकर आऊँ। मैं समझता हूँ कि जो भी मसाइल है, चाहे वो कोविड का मसाइल हो जो आगे जाके सेकेंड वेव में बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, हमारा मुआशी मसाइल हो, सबसे जल्दी हमने इस इमरान ख़ान को निकालना है। जो भी वज़ीर आज़म होता वो इस किस्म की चीज़ों के साथ सियासत नहीं खेलता, चाहे वो कश्मीर कॉज हो, चाहे वो भारत के साथ जो आपके ताल्लुकात हो, चाहे वो ग्लोबल पैंडेमिक हो,
वो उनका एक नेशनल कॉज की तरह इस्तेमाल करता है, मगर PTI में ये अहलियत नहीं है, सहूलियत नहीं है कि ये काम वो कर सके। अभी आपने कहा कि आपने पैगाम दिया कि वफाकी हुकूमत 2 महीने 2.5 महीने की मेहमान है, तो क्या PDM के प्लेटफॉर्म से जनवरी तक सिंध असम्बली तोड़ के कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी? हम इंशाल्लाह ताला सब मिल के एक ही फ़ैसला करेंगे। अब तक हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो स्टेटेड प्रोग्राम है वो जलसों के हैं, वो हमारा लॉन्ग मार्च के हैं, फिर लॉन्ग मार्च के नतीजे में हमारा पार्लिमानी ऑप्शंस भी है और हमारा इस्तीफ़े के ऑप्शंस भी है, और जो वो ऑप्शन इमरान खान को निकालता है उस पर हम ज़रूर साथ। नतीजा लेने में नाकाम रहे तो क्या ये समझें कि बिलावल जो कह रहा था कि मैं हुकूमत बना के जाऊंगा वो मायूस होकर जा रहा है? नहीं, एक तो सियासत में कभी मायूस नहीं होता, और जब आप जानते हो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की अक्सरियत ने अपने साथ दिया है तो वो तो एक किस्म का मैंडेट तो आपको मिला है। जहाँ तक अवाम की अक्सरियत है, सीटों की बात तो उनकी अभी तक जो वो पोजीशन है वो वाज़े है, मगर जहाँ तक ये GB2 का सीट है, हमने अपना हक, अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ अभी तक करवाया है, और उनको इस सीट को जो सुराज चोरी करना चाह रहे थे वो भी नहीं करने दिया, और इंशाअल्लाह ताला अब इस सीट से आपको खुशखबरी ही मिलेगी। सीएम को तो उन्होंने एंगेज कर दिया, वो हुकूमत साजी नहीं कर सकते बल्कि तो इधर गिनती कर रहे हैं। मेरा CM वहाँ बिल्कुल गिनती भी कर रहे हैं, PTI के लोग भी वहाँ गिनती भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा CM के पास एक पूरा टीम है, हम सब मौजूद हैं, और जो वो काम नहीं खुद कर सकते वो दूसरे भी कर रहे हैं। मैं जस्ट ये जो उनका चैलेंज है इस वक्त, हमारे पास हमारा CM का कैंडिडेट भी है, हमारा PDM के साथी से हम इंगेज कर रहे हैं, हमारे इंडिपेंडेंस के साथ, जैसे आपने पूछा आगे जाके, लेकिन इन्होंने अब तक ये फ़ैसला ही नहीं किया कि उनका वज़ीर आला कौन है। आप ये पूछे कि 4 दिन गुजर चुके हैं और वो जो साफ व शफाफ उम्मीदों के साथ यहाँ आके हुकूमत बनाने थे, वो अब तक भी फ़ैसला नहीं कर सके कि वज़ीर आला कौन होगा। और मैं बताऊँ, ये इसलिए है कि ये सारे इंडिपेंडेंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस नहीं है इनके साथ इंटरैक्ट करना ना। हम जानते हैं ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं, हर वादा पे वो कर जाएंगे, कहेंगे इनको कि शमूलियत करें PTI में, बाद में हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे, शमूलियत करके वो धोखा देंगे उनको। तो हर इंडिपेंडेंट को, मुझे जो हद तक खबर है, कुछ हमें तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, हर किसी को वादा कर रहा है कि हमारे साथ ज्वाइन करो, हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे। इस किस्म की सियासत यहाँ चलेगा तो यहाँ के अवाम के हुकूक का क्या बनेंगे। इसलिए हम जोर दे रहे हैं, गौर दे रहे हैं, आप सबके सामने कह रहे हैं कि इस किस्म के गेम्स में आने के बावजूद वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने ज़मीर के साथ दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपकी खुशी बता रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत आपके साथ मिल गई है। मेरा खुशी इस बात की है कि यहाँ के अवाम जिस तरीके से अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते। देखो, अगर हम इन सब पे छोड़ जाते, जो स्क्रिप्ट राइटर्स है, और उनके स्क्रिप्ट पे ही छोड़ जाते, तो ना GB1 आपके साथ होता, ना GB2 आपके साथ होता, ना किसी का हक़-ए-हक़मियत का पता चलता, हक़-ए-मलकियत का पता चलता, यहाँ के अवाम के मसाइल का पता चलता। आपने तारीख़ में पहली बार उनके लिए मुश्किल बना दिया है। तारीख़ में दूसरी बार जो है, जब आप आएंगे आप इनसे ले लेंगे। चेयरमैन साहब, ये बता दें, अगर GB को अबूरी आईनी सूबा बनाने के लिए इमरान खान साहब आपको कहते हैं कि हमारा साथ दें, तो आप साथ देंगे? हम इमरान खान को कह रहे हैं कि हमारे साथ दें। अब तक इमरान खान साहब ने इस मौक़िफ़ को वाज़े नहीं किया, इलेक्शन से चले गए हैं, अब तक उसका पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, रिव्यू पिटिशन, अब तक उसका कैबिनेट का फ़ैसला वहीं का वहीं है। हम ये तो कह रहे थे इलेक्शन के दौरान कि अब दोनों मौक़िफ़ ना ले, और आप दोनों साइड्स पे आप ये दोनों साइड्स के साथ ना दें, और आप अपना पोजीशन वाज़े कर दें। यहाँ के अवाम पे, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, अभी उनको बहुत मुस्बत रोल प्ले करना पड़ेगा, और वफाक को मजबूर करना पड़ेगा कि जो वहाँ के अवाम के मुतालबात हैं उनके मुताबिक ये प्रोसेस आगे चले। कि हम पहाड़ों में बैठ के आपको यहाँ पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, तो ये कितना हैवी रिजल्ट है जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं किया गया, किस तरीके रिजल्ट में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं की गई ना? व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत आसानी है, क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स? सर, वजूहत तो आपको पता होगा। आई थिंक वजूहत ये था कि मेरा ये गिनती नहीं दिखाना चाह रहे थे उस रात पे, वो आपको नहीं दिखाना चाह रहे थे कि कौन सा सीट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुके थे। और एक मीटिंग हुआ था, आप ये अभी अपने सोर्सेज से चेक कर ले, DC का और कमिश्नर का, जहाँ उनको बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अब
GB21 का मुतालबात माने, GB15 का मुतालबात माने, या किसी भी सीरत में इस सीट को नहीं छोड़ना है। लेकिन हम उतने ही दुठाई से, उतना ही ज़ोर से हम भी कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये सीट इनको नहीं दें। अब आपका अगला लाहेअमल क्या होगा? हमारा आगे लाए अमल यहाँ की जो हमारा जदोजहद है वो तहज़ीब बख्शे का। यहाँ हम वहाँ अपना ऑर्गेनाइज और अपने हर ज़िले से अपने लोग को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ के जो हमारा लॉन्ग मार्च होगा और जो हमारा पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च होगा उनका कोऑर्डिनेशन होगा। और मैं जानता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भरपूर तरीके से, शायद दूसरे सूबों से ज़्यादा जज्बे के साथ वो इस जदोजहद में शरीक होंगे। अच्छा, चेयरमैन साहब, फौज ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को इंतखाबात को शफाफ करार दिया। मतलब सर मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा। ये सिलेक्टेड कुछ चैनल्स के मुताबिक वो साफ और शफाफ कहता है, लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा साफ और शफाफ। इस रिपोर्ट में यहाँ तक लिखा गया है कि हर पोलिंग स्टेशन में कम से कम 3 से 3 एतराज़ात हैं। उसमें रिपोर्ट में लिखा गया है कि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को पोलिंग बूथ्स में जाने नहीं दिया गया। उस रिपोर्ट में जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है उनको आगे लेकर आए थे, और साथ साथ उसके रिपोर्ट के साथ साथ जो फॉर्म 45 पे उन्होंने लिखा। अब तक आपको नहीं समझा कि फॉर्म 45 की अहमियत क्या है। अब तक जो हमारे फॉर्म 45 से आपके फॉर्म 45 से उनमें फ़र्क है, रिजल्ट्स का फ़र्क है, और इस चीज़ का फ़र्क है कि हमारे पे सिग्नेचर्स है, आप पे सिग्नेचर्स नहीं है। तो अगर ये 2013 में भी होता, फिर 2015 में भी होता, और अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहा है, तो हम जानते हैं ये क्यों हो रहा है। कुछ लोग पैगाम भेजना चाहते हैं कि वो ही हुकूमत बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जदोजहद है, पहले दिन से जदोजहद है कि अवाम का हक है और अवाम ये फैसला। थैंक यू।